दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कैरियर। कैरियर से मेरा मतलब ये है कि जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे तो सिंगर बनना है, मुझे तो डांसर बनना है या फिर मुझे गिटार प्ले करना है, तो फिर मैं पढ़ाई क्यों करूं, मुझे इस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरीडे स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशनल न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है अगर एक बार को सोचिए आप तो। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बिल्कुल आप जैसा ही सोचता था जैसा आप सोचते हैं कि हाँ यार, पढ़ाई वढ़ाई क्या जरूरी है। अगर मुझे सिंगर बनना है, अगर मुझे डांसर बनना है, या मुझे किसी और प्ले में जाना है, क्रिकेटर बनना है, या कुछ भी बनना है अगर आपको। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट था तब भी ये सोचता था, और कुछ दिनों तक जब मैं टीचर था तब भी ये बात मैं सोचता था। लेकिन एक वाक्य मेरे साथ ऐसा हुआ दोस्तों कि जब मेरा एक स्टूडेंट है क्षितिज सक्सेना, लास्ट ईयर मैं उसको पढ़ा रहा था और करीबन दोपहर का टाइम होगा, तो उनकी मॉम आती है और कहती है सर आज आप लंच करके जाइएगा। तो मैं लंच कर रहा था बैठ के, तो वो साइड में सोफे पे बैठा हुआ था। सडनली उसका एक फ्रेंड आता है और वो पूछता है कि यार अब तेरा क्या प्लान है, क्योंकि वो उस टाइम क्षितिज बीकॉम फाइनल ईयर में था। तू एमबीए कर रहा है क्या, उसके फ्रेंड ने उससे पूछा। तो क्षितिज कहता है कि यार मुझे क्या करना है एमबीए करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, मैं यूएस चला जाऊंगा, मुझे तो गिटारिस्ट बनना है, बैंड ज्वाइन करूंगा और उसी में आगे बढ़ूंगा। तो उसका फ्रेंड दोस्त बेस्ट आंसर देता है, वो कहता है कि चल ठीक है तू गिटारिस्ट बन, पर तू क्या जिंदगी भर स्टेज पे बैठ के गिटार लेकर टिंग टिंग करता रहेगा। कि तू सोचेगा ना कि भाई इससे आगे बढ़ूं, एक कंपनी फॉर्म करूं, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, उनको मैं मैनेज करूं, क्योंकि तू पूरी जिंदगी भर तो गिटार प्ले नहीं कर सकता। जब तू कंपनी फॉर्म करेगा, इसमें आगे बढ़ेगा, तो तुझे एक मैनेजमेंट की जरूरत है, तो तुझे उसके लिए एमबीए करना चाहिए। दोस्तों, इस बात ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैं मुड़ के थैंक यू नहीं कह पाया उस स्टूडेंट को, क्योंकि मैं उस टाइम समझ नहीं पाया कि मैं क्या बोलूं। मैंने लंच फिनिश किया और बाहर आ गया। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि हाँ यार, बचपन में जो हम सोचते हैं कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है, अरे क्रिकेटर बनने के लिए पढ़ना भी तो जरूरी है यार। अगर आपको सिंगर बनना है उसके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन हमें सिर्फ अच्छी जॉब, मान सम्मान यही नहीं दिलाती। एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें वो डीप थिंकिंग भी दिलाती है कि हम सही से डिसीजन ले सकें, सही गलत की पहचान कर सकें, अपने फ्यूचर का डिसीजन ले सकें, किससे किस तरीके से बात करना है, किसके साथ कैसे रहना है। एजुकेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं, मुझसे तो पढ़ाई नहीं होगी, मैं तो सिंगर ही बनना चाहूंगा, सिंगिंग में ही आगे बढ़ूं, मुझसे नहीं हो सकती पढ़ाई। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता एजुकेशन सेक्टर में, तो दोस्तों अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि इस देश के सबसे अच्छे दिमाग क्लास की लास्ट बेंच पर मिल सकता है। इस लाइन का मतलब ये था कि आप जिस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्या पता वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान बन जाए। क्योंकि किसी ने कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और बदलती हुई आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देंगी। और दोस्तों, मेरा सुझाव है आपसे कि आप सिंगिंग करिए, आप डांसिंग करिए, आप क्रिकेट खेलिए। मैं मना नहीं कर रहा आपको इस चीज के लिए, लेकिन जितनी शिद्दत से आप उस चीज को खेलते हैं, ठीक है आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। ये बात हमें समझ आ गई अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई। तो जितना ही आप पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 1.5 आवर पढ़िए, लेकिन जितना आप क्रिकेट में या फिर गाना गाने में बेस्ट देते हैं, उतना ही यहाँ पे भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। ज्यादा नहीं बट दीजिए तो सही, क्योंकि ये बात तो समझ आ गई कि यार पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे कहते हैं मेरा ना मैथ बहुत स्ट्रांग है, या फिर मेरा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, बाकी सब्जेक्ट में नहीं कर पाया, जैसे मुझे हिस्ट्री नहीं आती, मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, केमिस्ट्री में बहुत कमजोर हूँ। तो आजकल का जो दौर चल रहा है वो ट्यूशन का दौर है। तो मैंने बहुत से स्टूडेंटों से बात पूछी, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम किस चीज की ट्यूशन लेते हो, तो ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं सर मैं मैथ्स की ट्यूशन ले लेता हूँ। तो उनसे पूछा गया कि अगर तुम सिर्फ मैथ्स की ही ट्यूशन पढ़ते हो तो ये बात तो राइट है कि तुम मैथ्स में स्ट्रांग बनोगे, तुम्हें ज्योग्राफी की भी ट्यूशन पढ़नी चाहिए। अगर नहीं तो तुम उसे ये मत कहो कि मेरा ज्योग्राफी मुझे समझ नहीं आती, तुम ट्राई तो करो, क्या पता वो इससे ज्यादा अच्छी हो तुम्हारे लिए। इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज को ट्राई करना चाहिए। अगर आप सिंगिंग फील्ड में, क्या पता 4 साल बाद जाके आपको लगे नहीं यार इसमें कैरियर नहीं है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई को मत छोड़िए। एजुकेशन तो लाइफ का एक पार्ट है। और दोस्तों लास्ट में मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा जो बहुत ही टेंशन में है, मतलब इतनी टेंशन कि आप सुसाइड कमिट करने की बात कर लें। मैंने लास्ट बार भी डांट लगाई थी, फिर भी बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर अब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई है, अब तो सुसाइड कर लूंगा। मतलब क्या लाइफ एंड खत्म? अभी कोई बोल दे, मतलब जब तुम सोच रहे होते हो बात, अभी कोई कहता है चल भाई फिल्म देख के आते हैं, पूरी फिल्म निकाल देते हो, सुसाइड के ख्याल नहीं आए। लेकिन जैसी किताब हाथ में आई या ख्याल आया कि सुसाइड, हम बॉयज में कि हंसता है तो सबके कान फाड़ देता है, और रोता है तो फूट फूट कर रोता है।
लेकिन गर्ल्स तो पावरफुल हैं। आप लोग गर्ल्स मैसेजेस कर रही हैं इस तरह की कि बस एग्जाम टाइम है। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन टाइम में ऐसे ख्याल आते हैं, एक बार एग्जामिनेशन खत्म, सब क्लियर। तो प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करिए। आज भले आप इस चीज को नहीं समझ पाए, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप समझेंगे कि हाँ यार, ये बातें तो हमारे लिए ही थी। और थैंक यू सो मच अपने पेरेंट्स को कहेंगे। सबसे ज्यादा आप क्रेडिट अपने पेरेंट्स को ही देंगे, जिनको आप ये समझते थे कि यार ये तो मेरी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं या ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।